अब मैं आप लोगों को आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं और ये क्या होती है, इसका मात्रक क्या होता है, और जैसे कि कांच का, धातु का, इनका परावैद्युतांक क्या होता है, ये सभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है विद्युतशीलता। हम इस शब्द को समझते हैं। विद्युतशीलता का मतलब क्या होता है, देखिए विद्युतशीलता, विद्युतशीलता यानी अपन कह सकते हैं इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी मतलब ये है कि उसमें से कितनी बल रेखाएं गुजर रही है, कितना विद्युत गुजर सकता है, उससे अपन बोलते हैं विद्युतशीलता। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी यानी कितना परमिशन कर रहा है वो। तो ये विद्युतशीलता दो ऐसे अपन लिखें तो एक तो होती है निर्वात की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता दो होती है, एक होती है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये निर्वात क्या होता है, निर्वात जिसे अपन इंग्लिश में वैक्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। तो निर्वात वैक्यूम है क्या, यानी जहाँ पर कोई वायु नहीं होती है। निर्वात का मतलब ये होता है कि जहाँ नि का मतलब नहीं और वात मतलब वायु, यानी ऐसी जगह जहाँ पर कोई वायु नहीं होती है, ऐसी जगह जहाँ पर कोई वायु नहीं होती है उससे अपन निर्वात कहते हैं। तो निर्वात की विद्युतशीलता यानी निर्वात के अंदर से कितना विद्युत क्षेत्र गुजर रहा है, कितना विद्युत क्षेत्र का परमिशन हो रहा है, वो तो होती है निर्वात की विद्युतशीलता। और निर्वात की विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन नोट, ये जो मैंने ई लिखा है इसको अपन एप्सिलॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं, एप्सिलॉन। और यहाँ पर मैंने जो जीरो लिखा है इसको बोल देंगे एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल देंगे, एप्सिलॉन नॉट बोल देंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे अपन बात करते हैं निर्वात। अगर निर्वात नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, माध्यम होगा। निर्वात नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, माध्यम होगा। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में पढ़ेंगे कि विद्युतशीलता माध्यम में, यानी आपने निर्वात की जगह उसके बीच में कोई माध्यम भर दिया, जैसे कोई पदार्थ भर दिया, कांच भर दिया, उसके बीच में एक कांच लगा दिया या कुछ और भी पदार्थ भर दिया, उसे अपन कहते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। और माध्यम की विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन या तो एप्सिलॉन लिख सकते हैं या फिर यहाँ पर अपन एम लिख सकते हैं। एम का मतलब होता है मीडियम, यानी माध्यम की विद्युतशीलता। तो इस तरीके से विद्युतशीलता के दो भाग होते हैं, एक तो निर्वात की विद्युतशीलता और एक माध्यम की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन नोट बोलते हैं और माध्यम की विद्युतशीलता को अपन एप्सिलॉन एम बोलते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब अपन बात करते हैं आपेक्षिक मतलब रिलेटिविटी यानी संबंध रखता है ये रिलेटिविटी। रिलेटिव परमिटिव बोल सकते हैं अपन, रिलेटिव परमिटिविटी बोल सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम होता है जिसे अपन परावैद्युतांक कहते हैं। और परावैद्युतांक को अपन इंग्लिश में डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। और डाई इलेक्ट्रिक मतलब है कोई कुचालक पदार्थ, कोई कुचालक, परावैद्युतांक मतलब कुचालक पदार्थ। अब ये आया कहाँ से, आपेक्षिक विद्युतशीलता कहाँ से आती है, इसके लिए आप ध्यान से समझना। अगर मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बताऊं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक को अपन एप्सिलॉन और यहाँ पे लिखेंगे आर क्यों लिखा, क्योंकि रिलेटिविटी है। कौन सी है, रिलेटिविटी यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता। आर मतलब आपेक्षिक, एप्सिलॉन मतलब विद्युतशीलता, समझ गए। यहाँ पर ये विद्युतशीलता, नोट मतलब निर्वात की, एम मतलब माध्यम की, यहाँ पे आर लिख दिया, इसका मतलब आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, वो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात होती है। माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का क्या होती है, अनुपात होती है। अब ये सूत्र आया कैसे, इसको ध्यान समझेंगे। हम बात करते हैं कि आपेक्षिक विद्युतशीलता की अगर अपन परिभाषा दें कि आपेक्षिक विद्युतशीलता जो होती है वो क्या होती है, वो दो बलों का अनुपात होती है। दो बल कौन से, एक होता है निर्वात में बल, निर्वात में कूलाम बल बोल दो, निर्वात में कूलाम बल बटा माध्यम में कूलाम बल। निर्वात में कूलाम बल और माध्यम में कूलाम बल का जो अनुपात होता है उसे अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक बोलते हैं।
निर्वात में कूलाम बल बटा माध्यम में कूलाम बल के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन? आपेक्षिक विद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक बोलते हैं। निर्वात में कूलाम बल को मैं FO लिखूंगा यानी नॉट लिखूंगा और माध्यम में लिखूंगा M लिखूंगा, ठीक है। और कूलाम बल जो होता है ये हमने पढ़ लिया है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो कूलाम बल कहलाता है। और कूलाम बल का जो सूत्र होता है वो F0 बराबर होता है K क्या होता है? नियतांक है, जिसका मान अपन यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमें अनुपात इसमें बताना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा दोनों के बीच की दूरी r²। अब इन दोनों आवेशों को पहले तो अपन ने निर्वात में रखा था, तो निर्वात में तो ये वाला सूत्र बन गया। अब इन दोनों आवेशों को अपन किसी माध्यम में रख रहे हैं, तो माध्यम में रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन m, यहाँ पे क्या आएगा? m, नोट नहीं आएगा, अब क्या आएगा? m, यानी माध्यम की विद्युतशीलता आएगी। दोनों आवेश Q1 और Q2 ही हैं, बीच की दूरी वही है, बस अपन ने क्या बदला? माध्यम। ये जो सूत्र है ये तो निर्वात के लिए, ये वाला सूत्र किसके लिए? निर्वात के लिए। ये वाला सूत्र किसके लिए? माध्यम में कूलाम बल का है। अब आप देखो, अगर मैं आपसे कहूँ ये A है और ये भी A है, तो A बटा A आपस में कट जाएंगे, यानी सेम है, ये सेम है, तो ये तो आपस में कट गए। इधर देखिए 1/4 पाई 1/4 पाई, ये भी दोनों सेम है, बटा में लिखे हुए हैं, मान लो ये भी B है और ये भी B है, तो ये कट जाएंगे आपस में। बचेगा क्या? बचेगा FO बटा FM, FO बटा FM बराबर क्या बचेगा? 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1/एप्सिलॉन m, ये बचेगा। अब आप एप्सिलॉन m को ऊपर ले जाओगे तो ये सूत्र क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट। और मैंने आपको बताया कि निर्वात में कूलाम बल और माध्यम में कूलाम बल को अपन आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन r बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन r बोलते हैं। तो एप्सिलॉन r के दो सूत्र आ गए हमारे सामने। अगर आपको बल दे रखा हो, निर्वात में बल और माध्यम में बल, तो आपेक्षिक विद्युतशीलता अपन ऐसे निकालेंगे। और अगर आपको माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता दे रखी हो, तब आप एप्सिलॉन r का सूत्र ये लगाएंगे। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल सरल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आपेक्षिक विद्युतशीलता यानी परावैद्युतांक क्या होता है। आपेक्षिक विद्युतशीलता और परावैद्युतांक का मतलब है कि निर्वात में कूलाम बल बटा माध्यम में कूलाम बल का अनुपात ही आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। दोबारा सुन लेना, निर्वात में कूलाम बल बटा माध्यम में कूलाम बल क्या कहलाता है? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। अगर हम इस सूत्र से काटे तो यहाँ पर आया एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन r का मान क्या हो जाएगा? यानी आपेक्षिक विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होती है। इस तरीके से हमने एप्सिलॉन r का सूत्र व्युत्पन्न कर लिया। तो दो सूत्र आए हमारे पास में, एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नॉट, या फिर एप्सिलॉन r बराबर FO, यहाँ पर निर्वात का बल आएगा और यहाँ माध्यम का बल आएगा, FO बटा FM। इस तरीके से हमने दोनों सूत्र और आपेक्षिक विद्युतशीलता किसे कहते हैं ये भी जान लिया। इसकी परिभाषा आप इसे देखकर लिख सकते हो। अब बात ये आती है कि ये जो एप्सिलॉन r का जो मान है ना, एप्सिलॉन r, ये मान कहाँ तक वेरी करता है, इसका मान कहाँ तक होता है? तो एप्सिलॉन r का मान पहली बात तो 1 से कम कभी नहीं आएगा, ध्यान देना, 1 से कम कभी नहीं आएगा, 1 से ज़्यादा आ सकता है, 1 से ज़्यादा, यानी एप्सिलॉन r का मान 1 से ज़्यादा होगा या फिर 1 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब है एप्सिलॉन r का मान 1 के बराबर हो सकता है या फिर 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। जैसे कि मैं आपको कुछ पदार्थ बता रहा हूँ, कुछ पदार्थ है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कांच। क्या लिख रहा हूँ? कांच। कांच का परावैद्युतांक कितना होता है? कांच का परावैद्युतांक कितना होता है? एप्सिलॉन r जो होता है 5 से 10 के बीच में होता है। कितना होता है? 5 से 10 के बीच में होता है। इसके अलावा एक आसुत जल होता है, आसुत जल यानी डिस्टिल वाटर। आसुत जल का परावैद्युतांक कितना होता है? लगभग 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। लगभग कितना होता है? 80 होता है। इसके अलावा सुचालक, इसके अलावा सुचालक जो पदार्थ होता है, सुचालक, या फिर आप कह सकते हो धातु, कह सकते हो धातु, जिसका परावैद्युतांक जो होता है वो अनंत होता है। कितना होता है? अनंत होता है, क्योंकि सुचालक धातुओं में तो विद्युत धारा बहुत तेजी से बहेगी, तो उसका परावैद्युतांक अनंत ही तो होगा। क्या होगा? अनंत ही होगा। तो ये कुछ पदार्थ था, कांच का परावैद्युतांक, आसुत जल का परावैद्युतांक और सुचालक धातु का परावैद्युतांक क्या होता है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आपेक्षिक विद्युतशीलता या परावैद्युतांक किसे कहते हैं इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वास्तव में ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।